नमस्ते। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आनंद गांव की। ये कहानी है एक जायकेदार पकवान की, दो दुकानदारों के बीच की राइवलरी की और एक ऐसे सीक्रेट की जो ये बताता है कि भाई असली कामयाबी का स्वाद होता कैसा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं आनंद गांव के छोले भटूरे के किंग सौरभ से। देखिए, उसके भटूरे पूरे गांव में फेमस थे और इस शोहरत के पीछे छिपा था एक छोटा सा लेकिन बड़ा कमाल का राज। तो हमारे पहले हिस्से का नाम है स्वाद का राजा। यहाँ हम बात करेंगे सौरभ की। देखिए, खाना बनाने में तो उसका कोई जवाब नहीं था। वो अपने काम का उस्ताद था, पर उसकी आदतें कुछ ऐसी थीं जो आगे चलकर उसकी कामयाबी पर ही भारी पड़ने वाली थी। अरे वाह, उसकी टेक्निक तो देखिए। भटूरों को एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए वो उसमें थोड़ी सी सूजी मिलाता था, फ्राई करने के लिए बढ़िया वाला मूंगफली का तेल, और छोले वो तो रात भर भिगोए जाते थे। फिर ताज़े मसालों और चाय पत्ती के पानी से उन्हें ऐसा गहरा रंग और जायका मिलता था कि क्या कहने, लोग तो बस दीवाने थे। भाई, उसकी 10 साल पुरानी दुकान थी और मजाल है कभी खाली मिले। पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। इतना हुनर और दूसरी तरफ सौरभ था बहुत ही कंजूस और सच कहूं तो काफी बदतमीज भी। और जानते हैं उसकी इस अकड़ के पीछे कौन था? गांव का करप्ट प्रधान जो उसका जीजा भी था। तो पावर का पूरा खेल था। तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, एक नई शुरुआत। यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। एक नया परिवार गांव में आता है, अपनी किस्मत से लड़ते हुए एक नई उम्मीद के साथ। और यह परिवार है मिथिलेश का, एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी एक तरह से उजड़ चुकी थी। कर्ज नहीं चुका पाया तो घर बार सब छिन गया। अब बेचारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यहाँ वहाँ भटक रहा था। और किस्मत देखिए, जब वो लोग आनंद गांव पहुंचे तो उसी करप्ट प्रधान ने उन्हें सरकारी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने की परमिशन दे दी। अब प्रधान को क्या मालूम था कि वो अनजाने में ही एक ऐसी टक्कर की नींव रख रहा है जो पूरे गांव का माहौल बदलने वाली थी। और इसी के साथ शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, दो दुकानों की कहानी। यहीं से असली मुकाबला शुरू होता है। और ये मुकाबला सिर्फ दो दुकानों का नहीं था। नहीं, ये तो बिजनेस करने के दो एकदम अलग अलग तरीकों के बीच की लड़ाई थी। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था, बिल्कुल। एक तरफ था सौरभ का लालच, ग्राहकों से बुरा बर्ताव करना, हर चीज नाप तोल कर देना। और दूसरी तरफ था मिथिलेश, सबसे प्यार से बात करना और हमेशा हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा ही देना, दिल खोलकर। अब देखिए, गांव के लोग भी सब समझते हैं। उन्हें ये फर्क साफ साफ दिखने लगा। मिथिलेश का अच्छा व्यवहार और जायकेदार खाना बस लोगों के दिलों पर छा गया। और इसका असर, सौरभ की दुकान खाली होने लगी और उसका पारा चढ़ने लगा। मिथिलेश का काम तो अच्छा चल निकला था, लेकिन उसकी ये खुशी, ये कामयाबी ज्यादा दिन टिकने वाली थी क्या? क्योंकि गांव के जो बड़े लोग थे, उनकी नजर उस पर पड़ चुकी थी। तो अब हम आ गए हैं चौथे हिस्से पर, एक अनपेक्षित सहयोगी। यहां से मामला और गर्मा जाता है और कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब सौरभ से ये देखा नहीं गया। वो जल भुनकर सीधा पहुंच गया प्रधान के पास शिकायत करने। और फिर क्या, दोनों ने मिलकर मिथिलेश को धमकाया कि फौरन फौरन ये जमीन खाली करो। और ठीक उसी वक्त जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था, एक आदमी भागते भागते उनके ठेले पर आया। वो छिपने के लिए जगह मांग रहा था। मिथिलेश की पत्नी मधु ने उसे अपने छोटे से घर में पनाह दे दी। और यहीं पर खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। वो जो अनजान मेहमान था, वो कोई और नहीं बल्कि इलाके का मशहूर डाकू जगदीश था। हाँ, वही जगदीश जो अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करता था। अब जब जगदीश को पता चला कि जिस सीधे साधे परिवार ने उसकी जान बचाई, वही प्रधान उन्हें तंग कर रहा है, तो उसने ठान लिया कि वो उन्हें सबक सिखाएगा। उसने मदद का वादा किया। अब बारी है पांचवें और आखिरी हिस्से की, इंसानियत का स्वाद। हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं, जहां असली और नकली दौलत का फैसला होना है। जगदीश ने अपना वादा निभाया। उसने और उसके आदमियों ने प्रधान को उठा लिया। अब अगली सुबह घबराया हुआ, डरा सहमा सौरभ भागा भागा मिथिलेश के पास आया, मदद की भीख मांगने लगा और वादा किया कि अब वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा।
और मिथिलेश का दिल देखिए, वो और उसकी पत्नी जगदीश के पास गए और उस आदमी के लिए रहम की भीख मांगी जिसने उन्हें इतना सताया था। उन्होंने प्रधान को छोड़ने के लिए कहा। अब सोचिए जरा प्रधान के बारे में। जिन लोगों को वो तबाह करने पर तुला था, आज उन्हीं के वजह से उसकी जान बची। इस एक घटना ने उसे हिलाकर रख दिया। उसे समझ आ गया, असली दौलत पैसा वैसा नहीं बल्कि इंसानियत होती है। तो आखिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? देखिए, मिथिलेश की कामयाबी का राज सिर्फ अच्छा खाना नहीं था। नहीं, असली सीक्रेट था उसका अच्छापन, उसकी इंसानियत। और इसी इंसानियत ने उसे न सिर्फ गांव वालों का प्यार दिलाया, बल्कि एक ऐसा दोस्त भी दिया जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। तो ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ही सिंपल पर बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हमें पैसों और चीजों से परे सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सच में असली दौलत होती